चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ चित्सदानन्दरूपाय सर्वधी वृत्तिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय ब्रह्मणेऽनन्तरूपिणे। ओम नमः शिवाय गुरुवै सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। कल जो हम लोग कुछ कर रहे थे, मान्यता और अपनी मान्यता को जानना, उसका ये हम लोग अपने मन के द्वारा ही काम करते हैं, मनोमय कोश के द्वारा, जहाँ हर चीज का पहलू है मान लेना। अज्ञान, जहाँ अज्ञान में मानने का अभ्यास हो गया है, और जब हम ज्ञान में देखने का अभ्यास जरा होता है, लेकिन ज्ञान में देखने अभ्यास कुछ होता ही नहीं। मतलब हम अपने मन से अपनी दूरी नहीं बना पाते, इतना मन चिपका है हमारी चेतना में कि हम मन से दूरी नहीं बना पाते। और मन का सारा प्रभाव हमारे शरीर पे आता है। जो जो मन में वृत्ति जागती है, जैसा मन होता है वैसे हमारा चेहरा उसका दर्पण है। अगर ठीक से पढ़ने वाला हो तो व्यक्ति की बहुत से ज्योतिषी नहीं शकल देख के सारी बातें बता देते हैं, मन में जो जो कुछ है, भूत भविष्य है। तो ये हम जब किसी भी वस्तु को मानते रहते हैं तो राग हो जाता है, और जानने से वैराग्य होता है। ये अहंकार सबसे पहले अज्ञान में जो आंखों से देखता, मतलब मन के द्वारा जो देखता है, कान से जो सुनता है, उसी को मन से मान लेता है। जब कभी ज्ञान में बुद्धि से जानता है तभी देख पाता है कि इस जगत में जो भी मिला है कुछ भी अपना नहीं। उसको स्वचेतना से नहीं जोड़ना है, स्वचेतना से देखना है उसको। जबकि अहंकार में जीवन की समस्त यात्रा आत्मा से विमुक्ता में होती है। आत्मा के सन्मुख का अहंकार कभी नहीं हो पाता, और सन्मुख हुआ कि नष्ट हुआ। अहंकार ही मोही, लोभी, महत्वाकांक्षी, सुखी दुखी है। वही संसार की सहायता से दुख मिटाना चाहता है, लेकिन कभी मिटा नहीं पाता। प्राणी, छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े लोग तक सब दुख को हटाना चाहते हैं, और ज्ञान के सहारे तो दुख दिख जाते तो अपने को थोड़ी सी दूरी बन जाती है। और ये जान लेना चाहिए कि जब ठीक से हम ज्ञान में स्थित होते हैं तभी हम अपने को परमानंद आनंद स्वरूप पाते हैं। जीवन में सुख स्वप्न है। जीवन में जो सुख है वो स्वप्न है, और जबकि स्वयं हम सुख स्वरूप हैं। अपने चेतन आनंद स्वरूप में जो ठहर जाता है वही योगी। सुनते सुनते, शब्दों के द्वारा सुनते सुनते ही सारा असत्य भर गया, और अब वो जब किसी जानकार के, ज्ञानी के शब्द सुनते सुनते वो निकल पाता है। इस प्रकार जो हमने स्वीकार कर लिया और स्वयं को अपने अहंकृतियों में, परिस्थितियों से अपने को घेर लिया, और उसमें ही स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं। जब तक हम ध्यान से न देखेंगे तब तक हमें असली बात समझ में नहीं आएगी। हृदय में तो परमात्मा है, लेकिन अहंकार जमा हुआ बर्फ के समान, बर्फ के सिले की तरह परमात्मा को ढके रहता है। अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप, बुद्ध में ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वरूप, और कोई तर्क वितर्क न करें।
जो हम है वो स्वयं शुद्ध स्वरूप है। किसी को बतावे ना, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। और जो जितनी भी हमारी अहंकृतियाँ हैं, हमने किया, जैसे सामान्य अपनी क्रियाओं में हमने भोजन किया, हमने शयन किया, हमने दान दिया, हमने पूजा किया, हमने पाठ किया, हमने ध्यान किया, है नहीं चलता है। इसको सबको साक्षी रह के देखना है। अहंकार, हमारा अहंकार ही विनाशी जगत से संबंधित रहकर सुखी दुखी बनता है, और जब वो ज्ञान में दृष्टा होता है तो अपने को मुक्त पाता है। अहंकार रहता ही नहीं, और स्वयं चेतना मुक्त है। प्रयत्न पूर्वक पुण्य कर्म से संसार का जो भी प्राप्त, सब प्रयत्न पूर्वक पुण्य कर्म से संसार का प्राप्त होता है, वो सब मृत्यु में छूट जाएगा। ये स्मरण रखना चाहिए। जो कुछ मन से जब कीर्तन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, जब तक ममता आसक्ति नहीं छूटती, तब तक ये सब शुभ कर्म करते भी कोई दुख नहीं मिल सकता। सारा अहंकार ही काममय है, ब्रह्म से विमुख माया में है, प्रकाश से विमुख अंधकार में है, अज्ञान में है, और आत्मा से विमुख देह में है। परमात्मा से विमुख होकर संसार को अपने में धारण कर रहा है। नित्य चेतन से विमुख रहकर वही जड़ में आबद्ध है। यही हृदय ग्रंथि है। जिस तरह नेत्रों से प्रकाश पकड़ा जाता है और उस प्रकाश में पदार्थ देखा जाता है नेत्रों से, अंधकार में किसी भी वस्तु को पकड़ा जाता है, उसी तरह ज्ञान में बुद्धि दृष्टि द्वारा देखा जाता है और अज्ञान में मन से ग्रहण किया जाता है, मान लिया जाता है। जब तक हम अपने को और अपने साथ साथ प्रारब्धानुसार मिलने वाले पदार्थों को तथा संबंधित जनों को अज्ञान पूर्वक अंधों की तरह अपना मानते हैं। अंधों अपना तो मानना ही है, व्यवहार जगत है, यहाँ जो नियम व्यवस्था उसी में चलना पड़ेगा। जब तक हम अंधों की तरह अपना मानते हैं, इसी प्रकार जब तक कर्तव्य को, धर्म को, ईश्वर को, भजन को, आराधना, उपासना, ज्ञान, किसी प्रकार की साधना को मानकर हम कुछ करने लगते हैं, इसी का नाम अज्ञान। जैसे उदाहरण है, तो मंगल को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, लोग करते हैं, उससे बहुत लोग को धन का अर्जन भी होता है, बहुत लोग को भाव भी बढ़ता है, बहुत लोगों के काम भी पूरे होते हैं। लेकिन सुंदर कांड का पाठ क्यों करना चाहिए, उसमें आखिर ऐसा क्या है, इस बात की कोई जिज्ञासा नहीं होती। और बहुत सुंदर कांड का पाठ करके उसमें कमा के नरक में भी जाते हैं, उनकी वृत्ति और अशुद्ध हो जाती है। ऐसा क्या है? लेकिन एक प्रचलन उसमें लिखा हुआ है कि जो करेगा वैसा होगा, लेकिन करेगा वो कैसे करेगा? वो करने वाले में कोई, आजकल तो एक प्रभाव से क्या करते हैं, उसी बहाने परिवार समाज इकट्ठा किया, दिखाते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। यही तो है, कुछ धन आदि खर्च करते हैं, अपनी धार्मिकता दिखाते हैं, और उसमें क्या लिखा है इसकी एक चौपाई भी किसी को याद नहीं रहती, और कोई एक चौपाई के अनुसार भी अपना जीवन नहीं चलाता। तो ये सब जब तक इस तरह से, जब तक अज्ञान में सब कुछ भजन, साधना, आराधना, उपासना, किसी प्रकार की साधना कुछ मान कर करते, तब तक अज्ञान में है, तब तक हमें उसका वो परिणाम नहीं मिलेगा जो उसके अनुसार मिलना चाहिए। उसके लिखने वाले से भी संबंध नहीं जुड़ेगा, तो उसका प्रभाव हमारे हृदय पर। इसी तरह से सामान्यतया आजकल एक प्रकरण चल गया है 13वीं वर्षी का, कहीं वर्षी 7वें कर दो, कहीं 13वीं में ऐसे नहीं ऐसे कर दो, वैसे नहीं ऐसे कर दो, 3 दिन में कर दो। तो ये सब अपने अपने मन से विधि विधान के विपरीत सारी क्रियाएं बना रखी हैं,
इनका कुछ लाभ की बजाय हानि ही होती, इनका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए देखने पे समझ में आता है, अज्ञानियों से, मोही, लोभी, अभिमानी जनों से सुन सुनकर जो कुछ भी हम अपने को मान रहे हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, मान रहे हैं, वो हम नहीं हैं, वो हम नहीं हैं। और सबसे पहली बात तो विनाशी जड़ देह हम नहीं है, ये हर एक को निश्चय होना चाहिए। यही सत्य की प्रथम सीढ़ी है। सत्य को जानने की ये प्रथम सीढ़ी है कि अपने को देह मानना छूट जाए। लेकिन क्या मानना छूटा? घंटा भर आँख बंद करके ध्यान का ढोंग, घंटा भर घंटी बजा के पूजा का ढोंग, आँख बंद करके राम राम का ढोंग, ये सब काम चलता है, लेकिन ये वृत्ति नहीं छोड़ती कि हम देह नहीं है। यहाँ पर कदम नहीं पड़ता। ये सीढ़ी से सामने सीढ़ी दिख जाए, हम चढ़ते चले जाए। तो जब तक ये सीढ़ी पे नहीं ठहरते, तब तक किसी भी साधना की सफलता नहीं हो सकती। और हम देह नहीं है, देह का ही जाति वर्ण है, हमारा कोई जाति वर्ण नहीं है जिसको अपना मानने कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि अपना स्वतंत्र अधिकार किसी पे नहीं है। जो कुछ भी जीवन में संसार की वस्तु मिली है वो सब यहीं की यहीं छूट जाती है। देह तो संसार की है, लेकिन देह में रहने वाला देह ही संसार का नहीं है। परमात्मा, जीव सदा परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा में ही है, परमात्मा ही है। और उस चेतन स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। वही अविनाशी जीवन है, नित्य है। देह विनाशी है और अनित्य है। इस प्रकार से ज्ञान में न देखने समझने के कारण मन से देह को तथा देह से संबंधित जनों को, देह से संबंधित घर, मकान, दुकान, धन आदि को अपना मान करके ममता, मोह, आसक्ति, कामना की घेरा, उसकी परतें बहुत मजबूत परतें हैं, उससे कोई निकल नहीं पाता, निकल पाता है। और जितना निकलने की कोशिश अहंकार करता है उतना और खिंचता जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान स्वरूप को अब अज्ञान में अपना माने हुए विनाशी पदार्थों से भर लिया। अब जब ज्ञान में समझते हैं पहले, फिर देखते हैं, फिर ज्ञान स्वरूप को प्रत्येक विनाशी कारागार से मुक्त करना, विनाशी वृत्ति से मुक्त करना। आश्चर्य है कि हमें इस अपने भूल पर, भ्रांति पर आश्चर्य नहीं होता। कभी आश्चर्य नहीं होता कि अज्ञानवश नित्य समर्थदाता प्रभु से न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं, और बिना मांगे ही जो मिला वो दिखाई नहीं पड़ता। बिना मांगे जो मिला है वो दिखता है, और जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। इस तरह की इंद्रियां, इस तरह का मन, इस तरह के जीवन में अद्भुत चमत्कार पूर्ण परिस्थितियां, सब कुछ मिली। कितना शक्ति संपन्न मन है, कैसी अद्भुत दृष्टि है। उसके इस अहेतु के दान को देखने का समय नहीं है, ना ही देख पाते हैं। इस प्रकार से भगवान को मानने वाले भगवान के सतुपदेश को तभी मानते हैं जब उनको भगवान से प्रेम होता है, जब वो भगवान के भक्त होते हैं, बहुत भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, तब भगवान की बात मानने का साथ जुटा। क्योंकि वहाँ भगवान तो पूछने बैठा नहीं तुमने माना कि नहीं माना, वहाँ सारा निर्णय कर रहा है तुम्हारा मन, और मन अज्ञान में है। मन पे बैठा अहंकार सारी शक्ति का भोग कर रहा है, वहाँ देखे कौन, कुछ नहीं आता समझ में। इस प्रकार जो मानने वाले भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो वही सदुपदेश भगवान का तभी मान पाते हैं जो अपने तन के लिए ही वस्तु व्यक्ति को चाहते हैं। वो भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान का उपदेश निर्देश नहीं मानते। जो अपने शरीर की पूर्ति के लिए ही वस्तु और व्यक्ति चाहते हैं। अगर किसी प्रकार का पुण्य जागृत है, अगर किसी संत महात्मा या भगवान को मानने का ज़्यादा भाव है,
जागृत है, तो सबसे पहले संत लोग जो कहते हैं उसको मानो। जो परमात्मा के विषय में जो कहते हैं उसी परमात्मा को मानो। वही मंदिर आदि में आप परमात्मा की उपासना थोड़ी न करते। मंदिर आदि में तो देवताओं की उपासना है और सत्पुरुषों की उपासना है। परमात्मा की मूर्ति कहाँ है कोई मूर्ति? भाई जो है सब देवी देवता हैं, और देवी देवता मनुष्य के ऊपर देवी देवता है, और देवी देवताओं से संबंध बनाने के लिए मंदिर बने हैं कि देवी देवताओं से अगर आप संबंध बनाएंगे तो आपका अंतःकरण बलवान होगा, शुद्ध होगा, आपका देह बलवान होगी, शुद्ध होगी, और आप जीवन की यात्रा आपकी सफलतापूर्वक होगी। इतनी सी बात है। इतनी सी बात है। वो लोग कोई मोक्ष, कोई आत्मज्ञान, कोई भक्ति थोड़ी ना दे सकते, उनके अधिकार में नहीं है। इसलिए अगर श्रद्धा है किसी सत्पुरुष में, किसी गुरुदेव में, तो उनकी आज्ञा अनुसार साधना को पहले निर्दोष बनाओ, फिर अपने को निष्काम बनाओ। और अगर वो हृदय से उपदेश वही मानते हैं जिनके अंदर हृदय में श्रद्धा जागृत, और श्रद्धा हृदय में जागृत होती है। मान्यता कामना मन में जागृत होती है, और श्रद्धा नहीं है। रुचि पूर्ति का तो शौक है, अच्छा लगने का शौक है। किसी के पास गए, अच्छा लगे तो दोबारा चले आए, पर श्रद्धा पूर्वक का ऐसा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा, जिनके हृदय में श्रद्धा, जिनका हृदय चक्र खोल रहा, जिनकी श्रद्धा जागृत हो रही है, और श्रद्धा उसी के हृदय में जागृत होती है जिस पर आत्मदेव की, आत्मा की कृपा होती है। आत्मा की जिस पर कृपा होती है उसी में श्रद्धा जागृत होती है। नहीं तो हम अपने मतलब की ही बात सुनते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं, अपने स्वार्थ वाली बातें मानते हैं। हमें जहाँ जहाँ कुछ प्राप्त है वही बात मानते हैं। हम संत महात्मा की किसी की बात नहीं मानते। जब आत्मदेव की कृपा होती है तब श्रद्धा जागृत होती है। आत्मदेव की कृपा तभी होती है जब निष्काम पुण्य संचित होते हैं। पुण्य दो प्रकार के हैं, एक सकाम पुण्य, एक निष्काम पुण्य। सकाम पुण्य तो बहुत लोग करते हैं, हर पुण्य कर्म सकाम पुण्य, और निष्काम पुण्य पता ही नहीं। जब निष्काम पुण्य संचित होते हैं, और निष्काम पुण्य तभी संचित होते हैं कि जब सेवा करते हुए सेवा के बदले कोई कामना पूर्ति का पक्ष नहीं होता। सेवा करते हुए कोई कामना पूर्ति का जब पक्ष नहीं होता, तो उस पुण्य से निष्काम पुण्य संचित होते हैं। सकाम सेवा, सकाम दान, इस पुण्य का फल संसार से मिला करता है। आपको संसार के अधिकाधिक चीजें सुलभ हो जाएंगी। निष्काम सेवा, निष्काम दान पुण्य के बदले में जो मिलता है वो परमात्मा की ओर से मिलता है। एक का दान करने वाली प्रकृति है, प्रकृति का बनाया हुआ संसार है, और एक को देने वाला परमात्मा है। ये अंतर है। भगवान से दैवी संपदा प्राप्त होती, सरलता प्राप्त होती, वह जो मोक्ष का साधन बनती है। संसार से जो संपदा मिलती है वो भोग और बंधन में डालती है। अच्छे पुण्यवान, जो अच्छा पुण्यवान है, जिसके बहुत सारे पुण्य संचित हैं, जो श्रद्धालु जन हैं, वो श्रद्धा के द्वारा आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। जो मंद पुण्यवान है वो श्रद्धालु विनाशी वस्तु और व्यक्ति के भोग में ही अटके रहते हैं। उनकी श्रद्धा का संबंध, उनको ये मिल जाए, उनको ये मिल जाए, उनका ये हो जाए, उनका ये होता है। कोई आप किसी को दान दो तो आप संकल्प करो हमारा एक काम हो जाए। अगर कोई निर्विकार रूप से दान आपको लेता है, आपका
स्वीकार कर ले तो आपकी बात बन जाती। लेकिन लेने वाला निर्विकार होना चाहिए, तब बात बनती है। लेने वाला अगर निर्विकार है और आपने किसी भी भावना से दिया, वो तुरंत आपकी उस चीज बड़ी से बड़ी बात पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी को तो देना ही नहीं आता। कोई तो एक गाय को रोटी भी नहीं देता, कोई गरीब आ जाए उसको अन्न भी नहीं देता, बड़ा लोग विरोध करते हैं। इसलिए जो मंद पुण्यवान है वो विनाशी वस्तु व्यक्ति में अटके रहते हैं। वे देहोपासक होते हैं, देह की उपासना करते हैं, और आत्मोपासक नहीं होते, देवोपासक नहीं होते। देवताओं की उपासना नहीं करते, आत्मा की उपासना नहीं करते। बहुत जब तक हम जो कुछ भी मानते हैं यही अज्ञान है। अपने को ज्ञानी मान लेना भी अज्ञान है। हम ज्ञानी होना चाहते हैं, यह भी झूठे अहंकार की चाह है। ये बहुत बड़ा सत्य है। ज्ञानी होना चाहना भी झूठे अहंकार की चाह है। लेकिन जो गुरु लोग हैं, जो सदगुरु स्तर के लोग हैं, वो कहते हैं कि यहाँ जाल से हटो। ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव है, और जो कि तुम्हारा स्वभाव है, जो ढक गया है, चैतन्य तुम्हारा नित्य आनंद है, नित्य स्वभाव है, यह जड़ता से ढक गया है। अपने माने हुए आकारों से असंग हो जाओ और अपने निराकार रूप में बुद्धि को स्थिर करो, तभी जान पाएंगे कि तुम ही ज्ञान स्वरूप हो और हमारे में ही प्रेम की अगम्य धारा बह रही है। उसको हमें देखना थोड़ा बारीक है। मन से अनुभव में कुछ नहीं आता, मन से अनुभव में पदार्थ आता है। अंदर की बातें मन से अनुभव में नहीं आती। मन ही नहीं बल्कि प्रज्ञा के द्वारा अनुभव होता है। अहंकार प्रज्ञा के द्वारा ही बात दिखती है कि अहंकार के बाहर भीतर सब तरफ परमात्मा ही है। तरंग के बाहर भीतर सब तरफ समुद्र का जल ही, तरंग के बाहर भीतर समुद्र का जल ही है। परमात्मा को कहीं जाकर पाना नहीं है, उसे कहीं से आना नहीं है। परमात्मा तो है ही, लेकिन वो अहंग के आकारों से एवं अपने माने हुए, अपने अहंग के आकारों से एवं अपने माने हुए सामान की तरह, साथी सामान, अपने मान संगी साथी को मान लेते हैं। जब बच्चे खेल खेलते हैं तो सम्मान के तो खेल होता है। आकारों की तरह अहंकृतियों से प्रज्ञा ढकी हुई है, इसलिए परमात्मा है नहीं ऐसा लगता है, हम हैं ऐसा लगता है। ये भ्रमित बुद्धि का निर्णय है। भ्रमित बुद्धि ऐसे निर्णय करती है कि परमात्मा ऐसा वैसा, ये करो तो ये करो तो ये करो, ऐसा वैसा करने से मिलेगा। परंतु करने से जो कुछ मिलेगा वो सब मायाकार आने जाने वाला होगा। अहंकार ये सोचता है कि अब हमें कुछ नहीं करना है, ये भी सोचता है, परंतु अहंकार कुछ किए बिना रह नहीं सकता, उसकी आदत है। ये अहंकार साधना के नाम पर कुछ जप तप भजन अपनी सारी शक्ति लगाकर करता है। जब असक्त हो जाता है, जब कुछ बचता नहीं, तभी उसका बोध होता है जो करने के प्रथम, करने के मध्य और करने के अंत में विद्यमान रहता है। यह भी समझना चाहिए कि जब तक अपने ज्ञान में जो कुछ भी हम रख लेते हैं, ज्ञान माने अपना होना बना, अपने ज्ञान में हमने जो भी रख लिया उसी से हमारा संबंध जुड़ गया। और ज्ञान में नहीं रखा, जैसे उदाहरण, कोई बाहर विदेश में है आपका और उसको कोई प्रसन्नता प्राप्त हुई, उसको कोई दुख प्राप्त हुआ और आपको सूचना नहीं, आपके ज्ञान का उसका संबंध नहीं है, आपको पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको सूचना प्राप्त हो गई कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप अच्छी सूचना से प्रसन्न होंगे और खराब सूचना से आप दुखी होंगे।
जब संबंध ज्ञान में आपने रख लिया, उसके अनुसार फिर आपकी कल्पना बनी और आप समझ गए। तो जब तक जो भी हम अपने ज्ञान में रख लेंगे उसी से संबंध जुड़ जाएगा और अभी जुड़ा हुआ है। इसीलिए देहाभिमान है, रूपाभिमान है, कुलाभिमान है, धनाभिमान है, त्याग का भी अभिमान है, विद्या का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, शास्त्र का भी अभिमान है, भागवत पढ़ने का अभिमान है, सुनने का अभिमान है, जप तप कीर्तन पूजा पाठ तथा नित्य प्रार्थना आदि नियम संयम का भी अभिमान है, एवं कर्म का अभिमान है, धर्म का अभिमान है, धन का अभिमान है। जो कुछ है, जो कुछ भी हम बने हैं, वो सब संग के कारण अभिमान उसी संग में हो गया और वही अपने को छोटा और बड़ा समझने लगता है। अब अगर नित्य चेतन आत्मा और अखंड ब्रह्म को आत्मीयता पूर्वक हम स्वीकार कर लेते हैं, हम अगर स्वीकार कर लेते हैं इस बनावट से अलग हट के, तो हम उसी में हो जाएंगे। तो हमें उसका ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा, ज्ञान उस चीज को प्रकाशित करने लगेगा। ज्ञान में अगर हम परमात्मा को रख लें, जाने वाने ना, ज्ञान में अगर हम सत्य को रख लें तो वो प्रकाशित होने लगेगा। उसको हम स्वीकार कर लें अपने से जोड़ने पर, और तब वहीं उसी में अपने को हम पाएंगे। झूठमय बन चुके हैं, सत्यमय होने की यही साधना है। लेकिन जब संकल्प करेंगे तब ये हो जाएगा। जो कुछ भी हम बनते आ रहे हैं या कभी हुए हैं, जो भी हैं वो सदा से हैं, अभी नहीं हो गया, सदा से है। जो भी हमारे में बीज था वही बढ़ा है, केवल जरा सा खाद पानी पड़ा और चीज जागृत हो गई। जब किसी तरह का मद होता है, जब नशा होता है, तब कोई अपने को नहीं पहचान रहा। नशे में होता है कोई पहचान पाता अपने को, वो क्या बक रहा है, किसको बक रहा है। नशा हो बुद्धि में कोई पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता है। आए बाएं साय क्रियाएं करता है। जब वो अपने को नहीं, नशे में नशे वाला व्यक्ति अपने को नहीं पहचान सकता, तब जो मद में है वो अपने को नहीं जान सकता, वो अपने आसपास के पदार्थ को ही जानता है। और जो थोड़े बारीक अभिमानी लोग हैं, उनको लगता है हम किस कुल के हैं, हम किस जाति के हैं, हम किस वर्ण के हैं। कोई कोई बड़े परिवार का अभिमान करता है, कभी तुम्हारे कुल में से कुल जानता। परिवार के 4 लोग तो कोई जानता नहीं, सास ससुर से कभी निभा नहीं, देवर जेठ को कभी खाना पानी दिया नहीं, और वो आ गए कि कुल में, तो कुल से उनका क्या संबंध जुड़ेगा। उन्होंने तो जो अपने मन में रख लिया उससे संबंध जुड़ गया, कुल और कुछ नहीं रहा। जब आपकी कुल परिवार के प्रति श्रद्धा है तब तो है, अगर श्रद्धा नहीं है तो ये सब संबंध नहीं है, ना इनका कोई प्रभाव पड़ता है। और कोई ऐसे व्यक्ति जब मध्य में होता है, जब वो स्वयं को नहीं पहचानता, दूसरे को कैसे पहचानेगा। वो जो भी कुछ बोलता है वो झूठ ही बोलता है। ये अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि आत्मा स्वतंत्र है, जब चाहे तब वो अपने को वैसा ही बना ले, वही चमत्कार घटने लगता है। अपने को जब तक चाहे परतंत्र बनाए रखे और जब चाहे स्वतंत्र बना ले, ये परमात्मा का नियम है। आत्मा अपनी स्वतंत्रता के कारण ही परतंत्र हो रहा है। जब चाहे किसी के संग हो के अपने को भूल जाए, जब चाहे अपने को किसी से याद कर ले, संग छोड़ दे। आत्मा स्वतंत्र है और ये वासनाबद्ध और दोनों मुक्त दोनों हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अजितेंद्रिय है वो अपना शत्रु है, जो जितेंद्रिय है वो अपना मित्र है। चाहे वो अपना उद्धार कर ले, चाहे वो अपने को अधोगति में ले जाए। गीता के 6वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक का अर्थ है ये। सिद्धि सफलता के लोभवश, जो किसी प्रकार की सिद्धि सफलता के लोभवश जो अंतःकरण की शुद्धि के साधन पाठ पूजा जप तप कीर्तन आसन प्राणायाम आदि व्रत आदि हैं, उन्हीं में कोई अटक जाता है। चित्त का निरोध कैसे होना चाहिए यहां तक भी नहीं पहुंच पाता। 1 घंटा 2 घंटा
उसी में लग जाता है। अहंकार किस प्रकार की साधना से और किस प्रकार की साधना की का भोगी बन जाता है ये देख नहीं पाता। अहंकार जो भी जब कीर्तन पाठ पूजा प्रवचन आदि करता है उससे सबके पीछे कभी धन चाहता है, कभी मान चाहता है, कभी नाम चाहता है, और इस चाह के कारण अहंकार आत्मा परमात्मा भगवान से विमुख बना ही रहता है। इस तरह वो जगत के ही सन्मुख रहता है, परंतु अहंकार को इस भूल और भ्रम का ज्ञान कभी नहीं होता। ये अहंकार ही कभी शिष्य बनता है और गुरु के संग का भोग करता है और कभी भक्त बनता है। भगवान के संग से कल्पना में भाव का भोग करता है, भाव से नित्य योगी नहीं हो पाता। इस प्रकार ये अहंकार जो भी सुनता है बिना विचारे उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि सुनने के लिए मन आरंभ से ही जागृत है। बुद्धि का विकास तो धीरे धीरे होता है और प्रज्ञा का विकास तो अनेकों जन्म तक होता है। अनेकों जन्म तक प्रज्ञा का आच्छादन रहता है। बहुत लंबी यात्रा में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी अशांति हमारे जीवन में तमाम प्रयत्न को सब कुछ व्यर्थ बना देती है हमारी अशांति। इसका सबका कारण झूठी मान्यताएं हैं। झूठी मान्यताओं के कारण हमारी सचमुच की क्रियाएं भी सब व्यर्थ हो जाती हैं। हम जो नहीं है और जो हमारा नहीं है उसे हम अपना मानते रहते, निरंतर संतुष्ट रहते हैं। कभी परमात्मा की कृपा से जब सुसंस्कार की प्रेरणा होती है अंदर में, सुसंस्कार जब कभी जागृत होते हैं या किसी का प्रभाव, किसी महात्मा के प्रभाव में हम आ जाते हैं, तब कभी कभी आरंभ में व्यक्ति सत्कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अभिलाषा जागृत होती है कि हम भी कैसे, ये सब हमें भी कैसे मिल जाए, परंतु मूढ़तावश जो हमने बंधन बना रखा है उसको हम समझ नहीं पाते, और बल्कि जिन वस्तुओं जिन व्यक्तियों की ममता से बंधे हैं उनकी सुरक्षा ही चाहते रहते हैं, और हम मुक्ति की भी इच्छा चाहते हैं, मुक्ति की भी इच्छा करते रहते हैं। ये कोई व्यक्ति जानते हैं कि विषयों का सेवन विषवत है। जितना आप विषय सेवन करेंगे, अंदर की शक्ति का क्षरण हुए बिना किसी भी विषय का सेवन नहीं हो सकता। आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है उसमें आपके अंदर की ही शक्ति घटती है, ये सत्य है। लेकिन त्याग से संयम में अमृत है, ये बात जानते हुए भी हम राग करते हैं, असंयम करते हैं और पंच विषयों का सेवन में लगे रहते हैं। ये सब बातें पता है। क्रोध से विष उत्पन्न होता है शरीर में, लेकिन जरा से प्रतिकूलता में क्रोध उत्पन्न होता है। क्षमा से अमृत उत्पन्न होता है। शरीर में सब व्यवस्थाएं हैं, ये सब ग्रंथियां हैं, लेकिन इसके सबके बाद भी अहंकार कितना बलवान है। अब अहंकार में अगर दोष है तो दोष के कारण दुष्कर्म बनेगा, दुष्कर्म के फल आपके सामने आएगा। अहंकार ये करता हो, ये तो प्रकृति का हिस्सा। कुटिलता विष है, सरलता अमृत है। हम कितनी कुटिलता करते हैं, एक एक बात में हम कुटिलता करते हैं, कुटिल हृदय। बड़े विचित्र लोग ऐसे होते हैं। और क्रूरता कठोर, हिंसा विष है, दया करुणा मधुरता अहिंसा प्रेम अमृत है। असंतोष विष है, संतोष अमृत है। देहाभिमान विष है, आत्मज्ञान अमृत है। असत्संग विष है, सत्संग अमृत है। हम अहंकार वश विष को नहीं छोड़ पाते और अमृत का लालच उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए साधना के नाम पर जो कुछ करते हैं उस सबको अहंकार विषाक्त बना देता है, सब कुछ विष में हो जाता है। ये बात ज्ञान में ही समझ में आती है कि अहंकार विषय सेवन में व्यस्त रहता है, वो बात पता भी नहीं चलती। तब भी अमृत करता अहंकार के भीतर मौजूद है। अहंकार विषय सेवन में मस्त है, अमृत है, अमृत का बनाने वाला, अमृत का करने वाला वो अहंकार के भीतर मौजूद रहता है। ये अमृत अहंकार के कुछ करने से नहीं मिलता। बहुत सरल साधन है कि अभी अभी अहं के आकारों को हम छोड़कर तनाव मुक्त हो सकते हैं।
सहज भाव से चैतन्य में विश्राम करने से अमृत प्राप्त होता है। यही हम निरंतर परमात्मा में है, ऐसी निश्चिंतता से परमात्मा ही होकर केवल यही स्मरण रहे, इससे हमें अमृत की अनुभूति। जो हम अपने को हमने अज्ञान में देहमय, जातिमय, अनेकमय हम बन रहे हैं, अब देह आदि से भिन्न अपने को जानकर आत्मा परमात्मा में स्मरण करें। अभी यही विनाशी के संग से मुक्ति का अनुभव होगा। अविनाशी परमात्मा से युक्त अपने को अनुभव करेंगे। इस जगत दृश्य को, 5 तत्वों को तथा 5 तत्वों से बनी हुई देह को, मन को, चित्त को, चित्त की चिंतन को साक्षी होकर देखें, अनुभव करें। साक्षी राम चिद्रूपम विद्धि। साक्षी के जो साक्षी चैतन्य है उसको जानो। साक्षी होकर देखने से ही असंगता होती है, वैराग्य जागृत होता है, मुक्ति का अनुभव होता है। जिसे भी हम देखते हैं उसी का सम्यक ज्ञान होता है। मन की मान्यता में ही नहीं अटके रहना चाहिए। धर्म अधर्म, सुख दुख, मेरा तेरा आदि सब मन के मान लेने से ही है। दृश्य पर विश्वास न करें। आंखों से जो भी देखते हो उस पर सहसा विश्वास न करो कि हमने ऐसा देखा। जीवन का नित्य स्रोत सत परमात्मा है, उसी पर विश्वास करो। किसी के तन पर, मन पर, इंद्रियों पर, बुद्धि पर, अहंकार पर अगर विश्वास करोगे तो धोखा होगा। लाखों बार हो चुका है धोखा। सावधान होकर केवल सत चेतन पर विश्वास करना चाहिए। और हमसे अधिक मूल्यवान इस जगत में कुछ भी नहीं, इसलिए अपने को उपलब्ध करना है। सदा से ही हम अपने पास हैं पर याद नहीं रहता। ये भी सावधान होकर देखो कि अहंकार से अधिक झूठ और दुखद भी हमारे आसपास कोई नहीं है। फिर भी इस अहंकार को पहचान लेना दुष्कर हो रहा, नहीं पहचान पाते। अपने को और अपने अति निकटस्थ को ना देखकर हम उसे देखते जो हमसे अलग है, हमसे दूर है, उसी को पाना चाहते हैं। अब सावधान होकर जिस शक्ति से, संपत्ति से, जिस वस्तु व्यक्ति को, जिस स्वास्थ्य को, सुंदरता को अथवा सुंदर प्रतीत होने वाले अनेक प्रकार के पदार्थ सामान को हम पा लेते हैं, तब वैसा ही न रहेगा जैसा वो नहीं मिला था जब दूर से दिखता था। पा लिया, पीछे चला गया, फिर नया चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा कि जब हम आप ना रहे, कभी नहीं होता ऐसा। और ये भी नहीं होता है कभी कि जो तुम्हें मिलेगा वो सदा बना रहेगा। इसका उदाहरण हमारा मन है। मन में क्षण क्षण कितनी वृत्तियां आती हैं, कितनी वृत्तियां जाती हैं। कितने बार हम मन के द्वारा सत्य बनते हैं, कितने बार हम झूठ बनते हैं। इस सत्य निर्णय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो कुछ हमारे साथ है वो तो भूला रहता है, जो नहीं है, नहीं मिला, उसका ही स्मरण में हम दीवाने रहते हैं। सदा अगर स्वस्थ, शांत, निश्चित, निर्भय रहना है तो हमें अपने आप को स्मरण रखने के लिए सावधान रहना चाहिए, अपना स्मरण रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। और अगर जो हमें नहीं मिला, प्रयत्न से भी नहीं मिला, अच्छा हो कि उसकी कामना छोड़ दी जाए। अच्छा हो उस काम, क्योंकि कामना जय बार कामना होगी उतने बार दुख होगा, तो फालतू के दुख में क्यों पड़ा जाए। और उतने बार हमारी ज़्यादा शक्ति खर्च हो गई, छोड़ दिया जाए। और जब अपने मिले हुए आसपास के परिवारजन, संगी, संबंधी, साथी जब कोई ना रहे, तब जितनी जल्दी हो सके उसकी याद बुला दी जाए, क्योंकि याद रहेगी तो तकलीफ होगी, तो कष्ट होगा। और इसके लिए उसकी याद न रहे, इसके लिए उसका उचित कार्यक्रम शास्त्र युक्त परमात्मा का स्मरण करते हुए किया जाए, ताकि वो इस लोक से मुक्त हो जाए। प्राणी तो आपको याद भी नहीं रहेगी, और प्राणी का इस लोक से मुक्त नहीं होगा तो आपको याद आएगी। वो खुद ही अपनी याद करवाता रहेगा कि कुछ करो, ऐसा है,
ऐसा है, ऐसा है। इसलिए उसका स्मरण करके उन्हें देखें प्रसन्नता पूर्वक कि जो अभी हैं जिनका संयोग है, और इस विचार को ठीक से समझ लें कि ये द्वंद्व हमेशा एक साथ रहता है। जिसका नित्य योग है वो चेतन स्वरूप परमात्मा उसे ही कहते हैं। इस प्रकार अपने जीवन में अगर संतुष्टि चाहते हैं तो इन जीवन के सिद्धांतों को स्मरण करते हुए जब जो कुछ भी खिसक जाए, कभी कभी रास्ते जाओ पैसे ही खिसक जाते हैं, उसमें चित्त अशांत होता, कभी व्यक्ति खिसक जाता है, कभी लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं दूसरे के साथ, फिर चले गए, कभी आए नहीं, कभी आए, कभी मर गए। ये सब घटनाएं जीवन में हर एक के साथ घटती रहती हैं। तो समझ लो कि दैवी विधान से ऐसा ही होना था। उस विधान को स्वीकार करो, परमात्मा को स्वीकार करो, उसके ज्ञान को स्वीकार करो। जो भी हमारे आपके पास शक्ति संपत्ति थोड़ी बहुत जो कुछ भी है उसके द्वारा उनकी सेवा करते रहो जो तुमसे संबंधित प्राणी है। जोड़ के मत रखो, जो संबंधित है उनकी सेवा करते रहो और उसकी भी सेवा कर दो, यथाशक्ति सहायता करो कि जो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक आ जाए, अगर वो सब बात करो तो उसकी भी सेवा सहायता करो। और क्योंकि उसका भी हिस्सा है तभी वो आया, और हिस्सा है तो आएगा जरूर, तभी तो आया। और जिसका हिस्सा नहीं है वो चला गया, ऐसा सोचो। और जिसे अभी लेना है, जिसका भोग है वही साथ है। इस ज्ञान का आदर करते हुए शोक विलाप अशांति से प्रत्येक जीव अपने को मुक्त रख सकता है। ज्ञान के अनादर से मनुष्य की बहुत ही दुर्दशा होती है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा मानव पाप के सागर को पार कर सकता है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान निरंतर प्रकाश की भांति विद्यमान है। अहंकार ही प्रकाश से विमुख रहता है। हर एक व्यक्ति दूसरों के चेहरे को देखता है, परंतु अपना चेहरा कुछ क्षण देख के निर्णय कर लेता कि अच्छा है, बाकी देखता ही नहीं। और दूसरे चेहरे हमेशा दिखाई पड़ते हैं। अपने चारों ओर लोभी, मोही, अभिमानी, कामी, हिंसक, अधर्मी दिखते हैं, पर अपने भीतर जो दोष है वो कभी कभी दिख जाए तो बड़े भाग्य की बात है। दूसरे के दोष दिखते हैं लेकिन अपने नहीं दिखते। इस प्रकार मनुष्य अपने पापों से प्रतिकूलता का दुख भोगता है, अपने ही दोषों से अशांत होता है। जितना जिसके मन में पाप है उतना उसका मन अशांत रहता है। ये किसके ज्यादा पाप है, किसके कम पाप है, इस बात को तोलने का प्रमाण है मन जिसका जितना ज्यादा अशांत है वो उतना ज्यादा दोष है। जिसका मन जितना शांत है उतना दोष नहीं है, पुण्य है उसके। अपने ही द्वारा अपने अंदर आग जलाता है। ईर्षा, द्वेष, क्रोध आदि से स्वयं को तपाए हुए दूसरों को संतापित करने से पाप की राशि को मनुष्य बढ़ाता है। तन के द्वारा की गई सेवा का फल, जो सेवा शरीर से की जाती है उसका फल मनुष्य को शारीरिक सुविधाएं सुलभ होती है। जो सेवा शरीर से की जाती है, वस्तुओं अथवा धन, भूमि, भवन के दान से वही सब कुछ सुलभ होता है। पुण्य से प्राप्त शक्ति संपत्ति के द्वारा जितना अधिक अहंकार का सुख भोगा जाता है उतना ही पुण्य घटते। पुण्य न रहने पर प्रतिकूलताएं बढ़ जाती हैं, और जब प्रतिकूलताओं का भोग होता है तब पाप घटते हैं। किसी की तो हम सुनकर मान लेते हैं, लोभी, मोही, कामी, अभिमानी, अज्ञानी की सुनकर मानने वाले लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं, लेकिन निर्मोही, निर्लोभी, निराभिमानी की बात मानने वाले कोई बिरले पर मानते, कोई नहीं सुनता मानता। आप अपने अपने मन की बात
दूसरे से मनवाने के लिए सब बहुत सजग है, लेकिन सत्संग के द्वारा सुलभ ज्ञान की विवेक की बात कहाँ तक मानी, इसका कोई आकलन नहीं रखता। इस प्रकार जब विवेक होता है तो मोह भ्रम भाग जाता है। किसी की भी अगर मानी तो किसी साधु संत के ज्ञान का आदर करें, जिससे दया, क्षमा, उदारता, दान करने की शक्ति बढ़ जाए। कलयुग में तो एन के विधि दीने दान करे कल्याण, बहुत से बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं दान करने से। ये केवल कलयुग की विशेषता है, क्योंकि कलयुग में कोई प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। सत्य, तप, दया और दान। लेकिन सत्य का पालन कठिन है, तप होना कठिन, क्योंकि कलयुग में प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास नहीं, एक मजदूर को भी अभ्यास नहीं रहता कि जो तपस्वी हो सके। और दया भी बहुत कम लोगों में होती है। देने का अहंकार अगर हो, दान देने का अहंकार कलयुग बहुत ज्यादा है। किसी भी प्रकार से अगर कोई देता है तो उसका लाभ होता है, तब वो विवेक होता है जो मोह का भ्रम भागता है। इस प्रकार किसी की मानी, साधु संत की माने, दान करने से शक्ति बढ़ सके, ईर्ष्या, क्रोध, कलह, निंदा से घृणा के वशीभूत न होकर सदा शांत सहिष्णुता प्राप्त हो, प्रीति की प्रबलता जब होती है, तब हमें साथी में जो हमारे साथ में के लोग हैं उनमें गुण ही गुण देखते हैं, दोष दुर्गुण देखते नहीं। प्रीति में जो कुछ होता है वो पुण्य से ही होता है। प्रीति में जो कुछ भी क्रिया होती है वो पुण्य ही होती है, पुण्य से ही होती है। और द्वेष में जो कुछ बनता है वो पाप ही बनता है। स्वार्थी, लोभी, अभिमानी, कामना से भरे हृदय की सेवा भी भोग का ही साधन बनती है। प्रीति में जो वस्तु अपनी प्रतीत होती है उसी से आसक्ति ममता हो जाती है, यहीं से पराधीनता, परतंत्रता बढ़ती जाती है। जन्म लेते ही प्राय जीव उन्हीं की सुनता है जो परतंत्र है, पराधीन है। वृद्धावस्था में जैसे जैसे वस्तु व्यक्तियों के संबंध बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे परतंत्रता, पराधीनता बढ़ती जाती है। जो कुछ या जिसे भी अपना मान लिया जाता है उसी की अधीनता में मोही, लोभी, अभिमानी बनता है। जब तक मन के द्वारा कुछ भी मेरा प्रतीत होता है तब तक मैं लोभ, मोह आदि दोषों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता, छुटा नहीं सकता। ऊपर से मेरा मेरी कहते हुए भीतर से सब कुछ भी जब अपना न दिखे, केवल परमात्मा का बोध रहे, इस निश्चय की दृढ़ता से ही मन निर्विकार हो पाता है। समता ही निर्विकार मन का परिचय देती है। विषमता से बचने के लिए न किसी की स्तुति करो, न ही किसी की निंदा करो। जब कोई तुम्हारी स्तुति या निंदा करे उस समय उसको भी साक्षी होकर देखो कि वो अंदर से क्या सोच रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। किसी दूसरे के पाप का मनन न करो। करना है तो किसी के पुण्य का मनन करो, किसी का पाप सुनना भी नहीं चाहिए। यदि ईश्वर की ध्यान में दृढ़ता नहीं आती तो इस बात को प्रभु से ही कहना चाहिए, परंतु संसार के नाम रूप का ध्यान न करें, उसका मनन न करें। तत्परता के साथ प्रभु के नाम का स्मरण करें, बहुत दृढ़ता से करें तो ध्यान सधने लगता है, बाधा कट जाती है। मानते मानते मनुष्य धर्म को, गुरु को, भगवान को अपना मान लेता है। अपने से भिन्न जो कुछ भी अपना माना जाता है वही स्वतंत्र स्वाधीनता में बाधक बनता है। स्वयं से भिन्न जो कुछ भी है वह अखंड परम तत्व, सत तत्व नहीं है। जो असत के संगी हैं वे देह के मोही होते हैं, इसलिए संबंध विच्छेद होने पर उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन जो अपने आप को सत के संगी मानते हैं, गुरुजनों में जो श्रद्धा रखते हैं, परंतु जब संबंध विच्छेद होने पर उन्हें भी जब दुख होता है तब समझना चाहिए असत संगी जनों की तरह वो भी असत संगी है, देह के ही पुजारी हैं। इस शरीर के ना रहने पर उन्हें क्षति प्रतीत हो रही है। जो स्वयं देह का अभिमान नहीं छोड़ पाते वही गुरु की देह में आसक्ति बनाते हैं। अपनी आसक्ति नहीं छूटी तो दूसरे में आसक्ति बनेगी। जो अपनी देह को अपना रूप मानते हैं वही दूसरे को
देह को अपना रूप, उसका रूप मानते हैं, तभी गुरु की देह में भी आसक्ति होती है, इस देह में अटके रहते हैं। इसी से देह में अटकना ही मूढ़ता है। और संत का संग मिलने पर भी अगर यथार्थ विवेक या बौद्धिक क्षमता की अपेक्षा रहा करती है। संत के संग का मतलब है बौद्धिक क्षमता की अपेक्षा। संतों की बात समझने के लिए यथार्थ विवेक और बौद्धिक क्षमता की जागृति की आवश्यकता होती है, तब आप उनकी बातें समझ पाओगे, नहीं तो उनकी बात समझ में नहीं आती। क्षमता बिना किसी प्रकार के भी सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। जिससे लोभ मोह अभिमान काम बढ़ा है वही असत है, अनित्य है। सत्य के संग से ही लोभ मोह आदि विकार मिटते हैं। जब विवेक में विचार किया जाता है, वही सत्संगी है जो धन मान संयोग भोग चाहता है। ऊपर से जहाँ जितना संपन्न वैभव युक्त हो, भीतर ही वो दरिद्र है, भिखारी है। जब किसी से ममता नहीं होती, तब परमात्मा में आत्मीयता जागृत होती है। आत्मा की जागृत होने पर जब उसमें आत्मीयता दृढ़ होती है, तभी जीवन में अहिंसा पूर्ण होती है। परमात्मा को जब पूरी तरह अपना मान लेते हैं, तभी हम अहिंसक हो पाते हैं, नहीं तो हम अहिंसक नहीं हो पाते। जीवन में किस तरह का संग सत्संग दर्शन है, ऐसा लिख रहे हैं महाराज जी। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव बिरले ही देखे जाते। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव बिरले ही देखे जाते। पर अपने दोषों बहुत पर अपने दोषों को छोड़ न पाते। दोषों को छोड़ न पाते। पूंजीपति धन के लोभी है, पूंजीपति धन के लोभी है। निर्धन दानी बनना चाहिए, निर्धन दानी बनना चाहिए। निर्बल सेवा को तरस रहे, निर्बल सेवा को तरस रहे। बलवान पड़े अलसाते, बलवान पड़े अलसाते। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव, जग में कर्तव्य निष्ठ मानव बिरले देखे जाते। बिरले देखे जाते। जो सुखी बांट सकते सुख को, जो सुखी बांट सकते सुख को, वे बने विलासी भोगी, वे बने विलासी भोगी। जो दुखी न कुछ कर सकते, जो दुखी न कुछ कर सकते हैं, सुख देने को लग जाते हैं, सुख देने को लग जाते हैं। विद्वान बहुत हैं पर अपने दोषों बहुत हैं, पर अपने दोषों को छोड़ न पाते, दोषों को छोड़ न पाते। जिनकी प्रवृत्ति से गति होगी, जिनकी प्रवृत्ति से गति होगी, वो उदासीन बन रुके हुए, वो उदासीन बन रुके हुए। जिनकी
उन्नति निवृत्ति से है, जिनकी उन्नति निवृत्ति से है, वे प्रवृत्ति को अपनाते हैं, वे प्रवृत्ति को अपनाते हैं। विद्वान बहुत है पर अपने, विद्वान बहुत है पर अपने, दोषों को छोड़ न पाते, दोषों को छोड़ न पाते। कर्तव्य विमुखता के कारण, कर्तव्य विमुखता के कारण, सब उल्टी गतिमति हो जाती, सब उल्टी गतिमति हो जाती। भीतर की प्रकृति छिपा करके, भीतर की प्रकृति छिपा करके, जब आकृति मात्र सजाते हैं, जब आकृति मात्र सजाते हैं, जिनकी उन्नति निवृत्ति से है, जिनकी उन्नति निवृत्ति से है, वे प्रवृत्ति को अपनाते हैं, वे प्रवृत्ति को अपनाते हैं। जब वेश्यावृत्त हो चुकी हो, जब वेश्यावृत्त हो चुकी हो, तब तप करने निकले घर से, तब तप करने निकले घर से। डाकू भी शक्तिहीन होने, डाकू भी शक्तिहीन होते, पर साधु व्रति दिखलाते हैं, पर साधु व्रति दिखलाते हैं। विद्वान बहुत है पर अपने, विद्वान बहुत है पर अपने, दोषों को छोड़ न पाते हैं, दोषों को छोड़ न पाते हैं। जब रोगी है तब देव भक्त, जब रोगी है तब देव भक्त, जब कुछ न रहा मुनि बन बैठे, जब कुछ न रहा मुनि बन बैठे। जब रही बोध की शक्ति नहीं, जब रही नहीं शक्ति नहीं, निज को निष्काम बताते हैं, निज को निष्काम बताते हैं। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव, जग में कर्तव्य निष्ठ मानव, विरले ही देखे जाते हैं, विरले ही देखे जाते हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, को जो कुछ जग में करना है, को जो कुछ जग में करना है, सबके कर्तव्यों की चर्चा, सबके कर्तव्यों की चर्चा, अपना कर्तव्य बुलाते हैं, अपना कर्तव्य बुलाते हैं। विद्वान बहुत है पर अपने, विद्वान बहुत है पर अपने, दोषों को छोड़ न पाते, दोषों को छोड़ न पाते। हम जो कुछ है जैसे भी है, हम जो कुछ है जैसे भी है, हम गृहस्थ है या सन्यासी, हम गृहस्थ है या सन्यासी, हम तभी सफल हो सकते, हम सभी सफल हो सकते, जब अपना कर्तव्य निभाते हैं, जब हम कर्तव्य निभाते हैं। विद्वान बहुत है पर अपने, विद्वान बहुत है पर अपने, दोषों को छोड़ न पाते हैं, दोषों को छोड़ न पाते। जो कुछ भी शुभ
कुछ भी शुभ हम कर सकते। जिसके साधन उपलब्ध हमें, जिसके साधन उपलब्ध हमें, जो कर्म सर्वहितकारी हो, जो सर्वहितकारी हो, कर्तव्य वही कहलाते हैं, कर्तव्य वही कहलाते हैं। अधिकार मान धन की तृष्णा, अधिकार मान धन की तृष्णा, से चित्त अशांत रहा करता, से चित्त अशांत रहा करता। जो पथिक जीत पाते इसको, जो पथिक जीत पाते इसको, वो मुक्ति मार्ग में आते हैं, वो मुक्ति मार्ग में आते हैं। जग में कर्तव्य निष्ठ मानव, जग में कर्तव्य निष्ठ मानव, बिरले ही देखे जाते हैं, बिरले ही देखे जाते हैं। विद्वान बहुत है पर अपने, विद्वान बहुत है पर अपने, दोषों को छोड़ न पाते हैं, दोषों को छोड़ न पाते। अधिकार भोग की लालसा, कुछ पाने की इच्छा, महत्वाकांक्षा, सुखो भोग की तृष्णा कर्तव्य परायणता में बाधक है। महत्वाकांक्षा सर्वोपरि रोग है, ये मादक है। इससे आत्मविस्मृति रहती है। आत्मज्ञान के अभाव में ही समस्त दोष पुष्ट होते हैं। जहाँ तक मेरा कुछ प्रतीत होता है वहाँ तक मैं पुष्ट रहता है। मैं को पूर्ण रूप से जान लेना ही मुक्ति पाना है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।